हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बश्री। मैं आज आपको एक अतृप्त आत्मा का बदला, जो एक हकीकत सच्ची घटना है, उसके ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसके साथ ये घटना घटी है वो उसके द्वारा बताई गई ये है। शब्द उनके हैं, आवाज़ मेरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी को एंजॉय करें क्योंकि एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी है। और जो मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को एंजॉय करें और अपने चैनल को सपोर्ट एंड प्यार करें। मणिकर्णिका घाट, बाड़ाहाट, बनारस। कहते हैं यहाँ अगर पिंडदान करा जाए बनारस में तो आगे जाके उनके उसमें जो श्राद्ध, जैसे अभी हाल फिलहाल में श्राद्ध चल रहे थे, नहीं करना पड़ता है। यहाँ तांत्रिक विद्याएं भी बहुत होती हैं और कुछ ऐसे भी अनुभव होते हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। हमारे भारत देश में ऐसी कई जगह हैं जो इन चीज़ों के लिए जानी जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई ऐसी शक्तियों का संसार हमारे जीवन के साथ आगे बढ़ रहा है जो अदृश्य है। वास्तव में वो पारलौकिक शक्तियाँ हैं, परंतु यदाकदा उनका सामना मानव समाज के साथ होता रहता है। इन शक्तियों का भी मानव पर पड़ने वाला प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया जो हमारे जीवन को संकट में डाल दे। पिछले 2 दिनों से लगातार अंधड़ तूफान अपने चरम पर था। आज सुबह से ही बारिश की आशंका हो रही थी। मैं सुनसान राह पर अकेला ही चला जा रहा था ताकि जल्दी जल्दी अपने कमरे तक पहुंच सकूं। असल में मैं एक मेडिकल स्टोर पर आया था। वैसे भी यहाँ मेडिसिन के लिए बहुत दूर जाना होता है। वापस लौटने में अंधेरा हो चुका था। आसमान में काले बादल थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि आधी रात हो गई है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। एकाएक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारा पिछला अनुभव कैसा था? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक भगवा वस्त्रों को धारण किए हुए एक बूढ़ा मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा, तुम किस अनुभव की बात कर रहे हो? उसने कहा, मणिकर्णिका, बाड़ाहाट। मेरे चेहरे के भाव बदलने लगे और मेरे मस्तिष्क उस दिन के दृश्य को याद करने लगा जब पिछली बार एक युवक की जान एक शक्ति साधक ने डाकनी से बचाई थी और मैं स्वयं उस पूरे प्रक्रम का एकमात्र साक्षी हूँ। किसी को कह भी नहीं सकता, कोई यकीन करेगा भी या नहीं। एकाएक मेरे मुंह से छूट पड़ा, ओह, वो घटना आपको कैसे मालूम? उसने कहा, तुम्हारे लिए एक और अनुभव आने वाला है। तुम्हें अगले 1 सप्ताह के लिए अपने दैनिक कार्य को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। मैंने कहा, पर मैं ऐसे आपके साथ कैसे चलूं? मुझे अपनी तबीयत को देखना है। इस बार मैं खुद बीमारी की जद में हूँ। पिछले 3 दिनों से मेरा शरीर तप रहा है। अगर कुछ आराम मिले तो सोचता हूँ साथ चलूँ, परंतु अभी ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाबा जी ने कहा, ठीक है, प्रकृति पर विश्वास रखो, उस शक्ति पर विश्वास रखो जो तुमने अनुभव की है।
ऐसा कहकर उसने मुझे कहा, नेत्र बंद करो। मैंने आँख बंद कर दी, परंतु हल्के नेत्रों से मैंने देखने की कोशिश की। उनसे अपने पोटली से एक चमकदार पत्थर निकाला जो पीली रश्मियों को उड़ेल रहा था। उसने एक बार मेरे दोनों नेत्रों के बीच कुछ बुदबुदाते हुए स्पर्श कराया। उसने ऐसा 3 बार किया। उसके ऐसा करते ही मन में कुछ भार उतर सा गया। मस्तिष्क हल्का होने लगा, शरीर में नवीन स्फूर्ति आ गई। एकाएक बारिश की बूंदें गिरने लगी और वो बाबा बोला, नेत्र सही से बंद करो। 1 मिनट तक तुम्हारी घटनाएं याद करो जो पुरानी घटनाएं हैं। मैं यादों के एहसास में डूब गया। एकाएक मेरे कानों में आवाज़ आई, आंखें खोलो। तभी मैंने एकाएक आंखें खोली तो बूढ़ा दूर निकल चुका था। उसकी परछाई मुझसे दूर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं मुड़कर चला गया। मन में कुछ हल्का हो गया। शरीर शक्तियों से भरपूर लगने लगा। मैंने पाया कि मेरा शरीर बारिश की बूंदों से तर हो चुका है। मैं तेज़ी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कुछ 20 मिनट के बाद मैं अपने कमरे के दरवाजे पर था। मैंने अपनी जेब टटोल कर देखा तो पाया कि मैं चाबी कहीं छोड़ आया हूँ। मन में अफसोस हुआ। पिछले 6 महीने से जब से मैं इस कमरे में आया हूँ तब से लगातार 5वीं बार मुझे ताला तोड़ कर अंदर जाना पड़ा। अब इस गुप्त अंधेरे में एक छोटी सी चाबी को ढूंढना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी मैंने सड़क किनारे से पत्थर उठाया और जोरदार चोट की। इस बार पहली चोट में ही ताला टूट कर गिर पड़ा। मैं कमरे में दाखिल हुआ और कपड़े चेंज करके बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गया। लाइट जा चुकी थी। उजाले का कोई इंतजाम नहीं था। पास में माचिस और मोमबत्ती रखी हुई थी, पर एक बार लेटकर फिर उठने का मन नहीं हुआ। कुछ ही देर में मेरी आंखों में नींद छाने लगी। पिछली 2 रातों से मैं सही से सो नहीं पाया था, इसलिए तुरंत नींद की आगोश में समा गया। चारों ओर सन्नाटा था, खूब अंधकार था, लाइट का नामो निशान नहीं। वो सुनहरी चमक मुझे अपने आगोश में ले रही थी। उस पत्थर से निकलती रश्मियों के बीच मेरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर खींच ली। एकाएक मेरी रीढ़ की हड्डी में एक स्पंदन हुआ और झटके के साथ दरवाज़ा खुल गया। मैं दर्द से कराहने लगा। मेरा मुंह लाल हो गया। मैं उठने को प्रयास किया, परंतु मैं अपने को असमर्थ पा रहा था। देर तक मैं अर्धगुप्त अवस्था में था। मेरी आंखों के सामने वो पूरा प्रक्रम चलने लगा जो मैंने मणिकर्णिका के शमशान में देखा था। चारों ओर जलती चिताओं के बीच मैंने अपने को महसूस किया। शरीर और तीव्रता के साथ उस गर्माहट को महसूस करने लगा। तभी मैं झटके के साथ पलटा और उठकर खड़ा हो गया। मेरे सामने मौजूद माचिस की मदद से मैंने मोमबत्ती को जला दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ देर बाद अविश्वसनीय रूप से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे देखकर मुस्कान भर रहा हो, पर ऐसा तभी लगता है जब मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे एक शब्द कहना असंभव सा था। वो विचित्र मुस्कान कुछ तो कहना चाहती थी, पर मैं इसे समझने की हालत में नहीं था। आँख खोलकर इधर उधर देखता तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही कोई हरकत हो रही थी। मैं उठकर बैठा और दीवार पर पीठ टिकाकर बैठ गया। फिर पता नहीं कब मैं नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह मेरी नींद खुली तब तक तीव्र दुर्गंध मेरे नाक में घुसी। कुछ जलने की बू थी, पर मैंने आसपास देखा तो पाया कि सब यथावत था, परंतु कमरे के दरवाजे को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। वो खुद ब खुद खुला हुआ था। मैं तेज़ी से उठा और इधर उधर झाँकने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? एक घटना की शुरुआत थी या अंत? इसको जानने के लिए आपको इसका भाग आगे का जो कहानी
1-2 दिन में आएगी, सुनिएगा और एंजॉय करिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो अपने चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी जो ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है मैं लाऊंगी। थोड़ा लेट हो रहा है बट आप कहानी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।